मीनू जी, मैं इस पे आ जाऊं। मैं एक दो चीजें इसलिए कह रहा हूं। ये कल साहब बैठे हैं, उनके सामने छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया के जो इतिहास रहा है रक्षा का, जो भी अटैक करता है उसका लॉस ज्यादा होता है। ये दुनिया का वो ये सेट वो है। अटैकिंग फोर्सेस ऑलवेज लूज मोर। उनको, क्योंकि वो अटैक कर रही होती है, अटैक फॉर्मेशन में होती है, वो डिफेंस अपने घर में रहते हैं। तो जब आप जो अटैक कर रहा होता है उसका लॉस ज्यादा होगा, इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये दुनिया का स्टैब्लिश्ड सेना का एक नियम है। अब इसमें ये मुझे मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या छुपाना चाह रहे थे, या ये बीजेपी सरकार क्या छुपाना चाह रही थी। अगर ये पूछा गया कि भाई कितने रफाल गिरे थे, तो सबने कहा देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। मेरे हिसाब से रफाल हो, चाहे वो कोई भी जहाज हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पीछे बैठ के उसको चलाने वाला होता है। जो बात कल प्रमोद ने कही थी, हौसले की बात थी, मुझे ठीक से याद है। 65 की वॉर थी। हम सब लोग बहुत छोटे थे उस समय। साइबर जेट हुआ करता था। मतलब ये था कि क्या उन्होंने ले आए हैं उसके, और उसको नेट, हमारे नेट ने, जिसका कोई उसके सामने, वो एक पक्षी के समान था जिसकी कोई। लेकिन मुझे ठीक से नाम है, वो ट्रेवलर किलर साइबर, हमारे लखनऊ के थे ये दो किलर ब्रदर्स। अद्भुत काम किया था। उसके बाद जब 71 की वॉर आई, निर्मल सिंह सेखो, वी नेवर हैड द बेस्ट ऑफ प्लेन्स, वी नेवर हैड। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे पास विश्व के वन ऑफ द बेस्ट प्लेन हमारे पास हैं, और उसके बाद हम छुपा रहे हैं। और अगर वो गिर गया तो गिर गया। भाई, वॉर में आप अटैक करने जा रहे हैं तो इसकी इसकी संभावना है वो गिरेगा। एक तो ये लॉस ऑफ वो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये एक ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। हर आदमी झूठ बोल रहा है। कैप्टन शिव कुमार, इनका कहना है उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया। तो एस जयशंकर साहब क्या कह रहे थे? एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा था कि वी हैव इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान बिफोर हैंड। और ये इस पे बाकायदा मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अब उसको ये कवर अप कर रहे हैं। मैं इस पे मीनू जी, क्योंकि ये मामला थोड़ा देश की सुरक्षा का है, और हम लोग बार बार आके आया गया हो गया छोड़ दिया, मोदी जी अपनी लफाजी कुछ करने लगते हैं। मोदी जी फिर कल निकल रहे हैं 5 देशों की यात्रा पे। 4 अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहां पे भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष है उसने अपना पैर नहीं रखा। ये अपनी ही धुन में है, अपनी ही पिकनिक पे चले जा रहे हैं। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा कि ये जो कैप्टन शिव कुमार ने कहा है, कब आंखें खुलेंगी इस देश की, कब, व्हेन वी विल वेक अप। देखिए आनंद राधा जी, मेरा ये कहना है कि आर्मी जो जो ये ऑपरेशन को, किसी भी ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को कैसे अंजाम देती है उसको कर्नल साहब बता चुके हैं। अभी उसमें मेरा दखल भी नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती। मैं तो इसका राजनीतिक विश्लेषण, जो आपने, जैसा कि आपने पूछा, जो करना, जो वहां थे एक्सप्लेनेशन, वो कोई अपनी तरफ से नहीं, एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं कहा है आनंद वर्धन जी उसमें। उन्होंने जो, उनको जो बताया गया है, क्योंकि ये मोदी सरकार की एक ट्रिक है, ये इनकी तरीका ही यही है कि संविधान बदलना हो तो मोदी जी नहीं कहेंगे, नड्डा साहब नहीं कहेंगे, अमित शाह नहीं कहेंगे, कोई चिल्लर सा नेता, छोट भैया सा नेता, उसके मुंह से कहलवाया जाएगा। 5-6 कहेंगे एक साथ, और मंशा ये है संविधान बदलने की। तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार तो बोल नहीं रही है, संसद का सत्र नहीं बुलाती है, विपक्ष की बैठक नहीं बुलाती है, ना बताती है कि क्या हुआ, पूरे इसका हासिल क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, और क्या उसमें नफा नुकसान हमें क्या रहा, वो तो बता नहीं रही है। लेकिन कभी सीडीएस साहब बोल देते हैं, कभी जयशंकर साहब बोल देते हैं, और तो और उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। तो उनमें इसी कड़ी में जो शिव कुमार साहब बता रहे हैं, वो उनको बताया गया बताने के लिए, क्योंकि सारे देश में और दुनिया में ये सवाल है कितने रफाल गिरे, और गिरे तो क्यों गिरे। तो उसको कवर अप करने के लिए शिव कुमार साहब से ये कहा गया कि भाई आप ये कहिए कि हमें तो सरकार ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से रफाल गिर गए, अदरवाइज ना गिरते। अगर सरकार सेना को खुली छूट देती तो रफाल ना गिरते, क्योंकि हम अपने हिसाब से पूरा ऑपरेशन करते। अब वो पड़ गया उल्टा। इन्होंने बोल तो दिया था रफाल को छुपाना है, और रफाल को क्यों छुपाना है? क्योंकि चौकीदार चोर है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था, और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को ये नहीं पता है कि कितने गिरे हैं, और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे, डेलीगेशन आया था ये मलबा वगैरह का इंस्पेक्शन करने, या तो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया। कंफर्म्ड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा वो बता रही हूँ यहाँ पे।
तो उन्होंने उनको बताया नहीं गया, तो शिव कुमार साहब ने जो कहा वो उल्टे और गले में पड़ गया कि सरकार इतनी दखलंदाजी कर रही थी और मोदी जी ये कह रहे थे, क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए मोदी जी को भी याद नहीं रहा कि मैं तो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कह चुका हूं कि सेना को खुली छूट दे रखी थी हमें। और जब शिव कुमार को कहा गया कि आपको ये बोलना है कि सरकार ने हाथ बांध रखे थे, तो वो मिसमैच हो गया। अब इस मिसमैच में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसकी परवाह हमें और आपको है, सरकार को नहीं है। झूठ बोल रहे हैं तो भी चलेगा, सच बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं तो भी चलेगा। और उन्होंने ये झूठ बोल के जो ये रफाल को कवर अप करने की कोशिश की है वो सब दुनिया के सामने आ गया है और वो सामने खुल गया है। मैं आपके शो पे एक बार और ये भी एक बार मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही थी, अब बात आ रही है तो फिर उसको निकाला जाए आगे। जिस दिन ये आज से 1 महीना पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार है अजीम चौधरी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिराए हैं, उसमें वो 2 हवाई रफाल की बात कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा जो पायलट्स थे उनके डेजिग्नेशन, उनका बैज नंबर जो सर्विस नंबर होता है और नाम और किस हॉस्पिटल में घायल अवस्था में दाखिल है वो 5 ऑफिसर्स, वो उन्होंने बताया था। लेकिन आज तक किसी को कोई कुछ नहीं पता है। वो पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से आया और दुनिया में चल रहा है वो, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई चू नहीं है, क्योंकि एक तो डर लगता है सबको। लेकिन आज जब बात हो रही है तो अब हम भी दोबारा से दोहरा देते हैं कि वो 5 जो नाम आए हैं, अगर आप कहें मैं आपको वो वीडियो का लिंक दोबारा से भेज देती हूँ आनंद वर्धन जी, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लगाएं, देख के वो पता तो चले कि अभी इसके जो ये स्केलेटन जो अंदर भरे हुए हैं इसमें और क्या क्या है। ये तो बहाना है बेकार का। शिव कुमार तो सरकार की कही हुई बात कह रहे हैं, शिव कुमार की हिम्मत है, जो कैप्टन साहब है उनकी हिम्मत है कैप्टन शिव कुमार की कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे। वो बोल ही नहीं सकते हैं। जब मोदी जी बताते हैं, आपने ही बताया ना कि बादलों के पीछे रडार छिप जाएगा, वो बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, तो कैप्टन शिव कुमार की हिम्मत है कि ये वर्ड वो बोल दे अपने मुंह से, वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो आप एक चीज नहीं है वो जो रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, आप जो कर्नल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञों को मैंने कईयों को सुन लिया है, ये रफाल गिरे भी तो क्यों गिरे, या जो हमारे जहाज जो भी उसमें मिग वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 82 हवाई जहाज 6 और 7 की दरमियानी रात में एक साथ उड़ाए गए थे, तो उनमें जो गिरे हैं उनमें मिग भी गिरे हैं और मिराज भी गिरा है, एक एसयूवी, कई तक 5 बता रहे हैं कि करीब गिरे हैं। वो क्यों गिरे हैं? क्योंकि आपने जो उड़े और आपकी क्योंकि तैयारी नहीं थी। जो आपके साहनी साहब हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अजय साहनी है या उनका नाम क्या है, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, जो एयर वॉरफेयर है, जो आज की दुनिया का नया नॉर्म है कि यही होंगे, जो हमने ईरान और इजराइल के वॉर में भी अभी देखा, तो उसमें भी सामने आया है कि हमारी जो तैयारियां थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे रफाल भी और सारे जेट उड़ गए और उधर से उन्होंने उन्हें जैम कर दिया, और रफाल के उसको पता ही नहीं है पायलट को कि मेरा जैम हो गया है हवाई जहाज, और उन्होंने मार गिराया। 300 किलोमीटर के अंदर तक मार गिरा रहे थे वो, और आपको ध्यान होगा कि 300 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने